हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए मिल हिंदी AC1 यानी कि MIL हिंदी AC1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो यदि आप BBU या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप BA BSc BCom या किसी भी कैटेगरी से हैं, सभी कैटेगरी वालों को सेमेस्टर 1 में मिल हिंदी पढ़ना है, ठीक है, जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस रहता है। तो आज के वीडियो सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए, सभी कैटेगरी वालों के लिए आज के वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलते हम लोग जल्दी से इस गेस्ट पेपर में दिए हुए प्रश्नों को देखते हैं। इस गेस्ट पेपर में जितना सारा भी प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग। यहाँ हमारा कोर्स ऑफ स्टडी है यानी कि MIL हिंदी, मिल हिंदी AC1 और 2 में क्या क्या पढ़ना है यहाँ दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ AC1 और 2 का मतलब है कि यह सेमेस्टर 1 और 2 दोनों का सिलेबस है, ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में आ सकता है। तो यहाँ सिलेबस है, आप इसे देख लीजिए। अभी हम लोग केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, महत्व की विवेचना करें। लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, महत्व की विवेचना करें। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यानी कि जब पिछले वाला सेशन में परीक्षा हुआ था तो लगभग सभी सीटिंग में मतलब लेखन कौशल का अर्थ और परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न आ गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर जल्दी से तैयार कर लीजिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लेखन के प्रकारों की विवेचना करें। लेखन के प्रकारों की विवेचना करें यानी लेखन लिखने के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको देखते जाइए और नोट करते जाइए। देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है संवाद लेखन। तो इसको देख लेते हैं। तो संवाद लेखन थोड़ा शॉर्ट में प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है संवाद लेखन के बारे में, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, यानी कि संवाद लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में आपको देखना है। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है समाचार लेखन। तो समाचार लेखन देख सकते हैं। बाकी किस प्रकार से समाचार लेखन लिखा जाता है, संवाद लेखन लिखा जाता है, सभी का आंसर इस चैनल में मैं जल्द अपलोड करूँगा। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है संपादकीय लेखन। इसको भी देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है संपादकीय लेखन। तो इन सभी को आपको नोट कर लेना है ताकि आप मतलब जो है ना, एक जगह प्रश्न रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है फीचर किसे कहते हैं। फीचर किसे कहते हैं, एक अच्छे फीचर के लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। फीचर किसे कहते हैं, एक अच्छे फीचर के लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यानी कि इसमें थोड़ा सा प्रश्न दिया हुआ है, ज़्यादा प्रश्न आपका नहीं रहेगा और इन्हीं में से आपका एग्जाम में आने वाला है प्रश्न। तो कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है टिप्पणी लेखन क्या है। टिप्पणी लेखन क्या है, उसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें। टिप्पणी लेखन क्या है, उसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें। अथवा में टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो दोनों प्रश्नों अलग अलग तरह से दिया हुआ है, लेकिन दोनों का जो आंसर होगा सेम होगा, ठीक है। तो टिप्पणी लेखनी के बारे में आपको देखना है, तो इसको देख लीजिए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रारूपण क्या है, प्रारूपण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रारूपण क्या है, प्रारूपण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो ACC जो रहता है, ठीक है, यानी मिल हिंदी रहता है, इसमें आपका जो ग्रामर से केवल प्रश्न रहेगा, हिंदी ग्रामर से आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है, हिंदी व्याकरण से। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संक्षेपण क्या है। संक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसकी परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, विधि एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। तो मतलब पिछले साल किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था उसका भी मैं एक वीडियो लाऊंगा अलग से, बाकी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपका प्रश्न रहेगा। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। किसी भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र के स्पष्ट करें। तो थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। प्रश्न होना चाहिए था अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करें, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र के बारे में आपको बताना है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ज्ञापन किस से आप क्या समझते हैं? ज्ञापन से आप क्या समझते हैं? ज्ञापन के प्रकार एवं इसके प्रारूप की उदाहरण सहित विवेचना करें। ज्ञापन से आप क्या समझते हैं? ज्ञापन के प्रकार एवं इसके प्रारूप की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो ज्ञापन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ज्ञापन किसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ, इसको हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिवेदन का तरीका, प्रकार, विशेषता और महत्व की विवेचना करें। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यही हमारा आखिरी प्रश्न था, प्रतिवेदन का तरीका, प्रकार, विशेषता और महत्व, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इस गेस्ट पेपर में दिए हुए प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। बाकी अगला वीडियो किस पर बनना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतने ही। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।